यस, वेलकम टू हिंदी वर्ड अकेडमी। आइए डिस्कस करते हैं कि जब एक लाइन दी हो और उसकी वेक्टर इक्वेशन पूछी जाए, इसके लिए क्या करेंगे। किसी भी लाइन पर एक बिंदु मान लेंगे ए, तो एक वेक्टर बी गिवन होगा। ये कंडीशन दी होनी चाहिए, एक बिंदु दिया हो और एक सदिश दिया हो। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं आर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी। यहाँ पे लेमडा की जगह टी भी लिख सकते हैं, कोई भी एक स्केलर लिख सकते हैं, या टी की जगह म्यू भी लिख सकते हैं। आर कहाँ से आ गया? आर एक जनरल पॉइंट होता है लाइन पर। जैसे नॉर्मल 2D में जब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कोई लाइन है, इस पे पॉइंट होते हैं 1,2, इसी तरह 3,4, ऐसे कहीं ना कहीं x,y भी होता है। इक्वेशन बनाने के लिए वेरिएबल की आवश्यकता होती है। जैसे x इक्वल टू 1, यही तो है इक्वेशन। 4 इक्वल टू 5 तो नहीं लिख सकता मैं, ये तो इक्वेशन नहीं है ना। इक्वेशन बनाने के लिए वेरिएबल चाहिए, और वेक्टर में वेरिएबल का काम करता है कौन? आर। जनरल पॉइंट है, आर शो किया जाता है इसमें। और वेक्टर की खास बात होती है, यदि दो वेक्टर पैरेलल हैं, ए एंड बी आर पैरेलल, तो कंडीशन होती है ए इक्वल्स टू लेमडा बी। लेमडा क्या है? कांस्टेंट है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। ये दो पॉइंट हैं, यहाँ से वेक्टर बनाना है। वेक्टर कैसे बनाते हैं? आर माइनस ए वेक्टर। अब ये दोनों वेक्टर हैं कैसे? पैरेलल। तो आर माइनस ए इक्वल्स टू हो जाएगा लेमडा टाइम्स बी। ए को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस लेमडा बी। वेरी इजी। एग्जाम्पल कैसे आता एग्जाम में? एक पॉइंट देंगे, आई पॉइंट दिया गया आई प्लस जे प्लस के, और एक वेक्टर दिया गया है आई माइनस जे प्लस 2k। एक पैरेलल वेक्टर गिवन है। इक्वेशन क्या होगी लाइन की? आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। ए किसको मानते हैं? पॉइंट को। वेक्टर हमेशा बी से माना जाएगा। ए की वैल्यू हो जाएगी आई प्लस जे प्लस के, और प्लस लैम्डा टाइम्स बी की जगह आई माइनस जे प्लस 2k। here r equals to what? xi plus yj plus zk। इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब एक्स वाई के टर्म में। तो ये होता है l इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल्स टू जेड माइनस गामा अपॉन एम। अब ये कैसे आ गया? r इक्वल्स टू होता है a प्लस लेमडा बी। r की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। a की वैल्यू क्या होगी? मान लेते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k। ये पॉइंट हो गए। प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर मान ले v1i प्लस v2j प्लस v3k। कंपेयर करें i के कोफिशिएंट। x इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस v1 लेमडा। तो ये लेमडा इक्वल्स टू x माइनस a1 अपॉन v1। ऐसे सिमिलरली जब j का कोफिशिएंट देखेंगे, तब लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी? y माइनस a2 अपॉन v2। अब z का k का कोफिशिएंट देखेंगे दोनों तरफ, यहाँ k होगा। तो लेमडा इक्वल्स टू आ जाएगा z माइनस a3 अपॉन a3। अब तीनों ही वैल्यू लेमडा की हैं, तो इनको इक्वेट कर सकते हैं। इट बिकम्स x माइनस a1 अपॉन b1 इक्वल्स टू x माइनस अपॉन b2 इक्वल्स टू x माइनस a3 अपॉन a3। Here b1 b2 आर डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन।
इट कैन बी रिटन एज एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल्स टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। अब बात करते हैं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। जब दो बिंदु दिए हों, दो बिंदु क्या होंगे उसमें, एक बिंदु मान लेते हैं ए, एक बिंदु मान लेते हैं बी। ये केस है जब दो बिंदु दिए गए हो। एक जनरल पॉइंट मान लेंगे आर इसके ऊपर, और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर यहाँ से यहाँ तक। ये पॉइंट ए मान ले, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। तो ए बी और ए सी को अगर देखा जाए, ए बी पैरेलल टू है ए सी के, यानी कि ए बी इक्वल्स टू होगा लैम्डा टाइम्स ए सी। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो ऐसे एक कांस्टेंट लगा के लिखा जाता है। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए जरा, आर माइनस ए इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ए सी कितना होगा, ए से लेके सी तक बी माइनस ए। तो इट बिकम्स आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। ये दो बिंदु दिए हों, जैसे एक लाइन पर दो पॉइंट दे दिए इस तरह से, एक पॉइंट है 1,2,3, सेकेंड पॉइंट है -1, -2 एंड 5। इसकी इक्वेशन क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन आता है। सबसे पहले इनको वेक्टर फॉर्म में बदलेंगे। ए की वैल्यू हो जाएगी i प्लस 2j प्लस 3 के, एंड बी कितना हो जाएगा -i माइनस 2j प्लस 5 के। तो इक्वेशन क्या होती है, आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। ध्यान रखना यहाँ पे ए और बी इस बार पॉइंट है, पहले क्या था ए था पॉइंट, बी था वेक्टर। तो ए की वैल्यू कितनी है, ये है ए का वैल्यू i प्लस 2j प्लस 3 के प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, माइनस करके लिखेंगे तो माइनस का 2i, इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 4j, और इससे इसको माइनस करेंगे तो 5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा प्लस का 2k। ये हो गया आर। तो सीधा सीधा दो फॉर्मूले, आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। ये कब लगाएंगे, जब एक पॉइंट दिया हो, ये है पॉइंट, तो यहाँ पे ये गया वेक्टर। एक दूसरा फॉर्मूला है आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। यहाँ पे दोनों ही पॉइंट है, ए एंड बी बोथ आर पॉइंट, ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है। अब नोट करने वाली क्या बात है, आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, आर क्रॉस बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब कैसे आया ये, अब जैसे एक लाइन थी, ये लाइन है, ये वेक्टर है, वेक्टर है बी, लाइन है, इस पे एक पॉइंट है ए और एक जनरल पॉइंट है आर। तो यहाँ से वेक्टर बनता है आर माइनस ए, लाइक दिस। एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये है। तो कंडीशन क्या होती है, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है पैरेलल की। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं इस तरह से, तो कंडीशन होती है ए डॉट बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पैरेलल है तो ये वाली कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। यहाँ पे ए क्या है, पहला वेक्टर, बी क्या है, दूसरा वेक्टर।
एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, हो गया काम। r माइनस ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0। अब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें, बीच में क्रॉस आएगा, ध्यान रखना ये चीज। r क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 0, r क्रॉस बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस वाली फॉर्म में भी क्वेश्चन देता है ऑप्शन। तो हियर वी गेट r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b कैन बी रिटन एज r क्रॉस b इक्वल्स टू a क्रॉस b। ये दोनों एक ही हैं, बोथ आर सेम। ये कब लगाएंगे, जब 1 पॉइंट और 1 वेक्टर, एक पॉइंट हो व एक वेक्टर हो। वेक्टर का मतलब सदिश। वेक्टर का सिंबल यही क्यों होता है, इसमें ये लाइन होती है ये होता है मैग्नीट्यूड, और ये जो टोपी होती है ये होती है डायरेक्शन, ये है मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, इनको मिला के लिखते तब ये वेक्टर बन जाता है।